Hello student, class 12, open your book, accountancy, chapter number 4, retirement of a partner. Today topic is adjustment of capital. Under this topic, see the book question number 25. Balance sheet of Samir, Harish and Meeta and profit sharing ratio 2:3:2. In liabilities side, capital of Samir, Harish and Meeta 10 lakh, 15 lakh and 10 lakh, and workman compensation reserve 8 lakh 40,000 if no claim against full amount transferred to partners capital account and creditors. फिर एसेट साइड में देखें, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, क्लोजिंग स्टॉक, डेटर्स, इफ एनी चेंजेस रिकॉर्डेड इन रीवैल्यूएशन अकाउंट. See the additional information. 31st March 2015, Harish retired from the firm and remaining partner decide to carry the business. हरी रिटायर कर रहा है और बाकी जो पार्टनर हैं वो बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे. और दे एग्री टू रीवैल्यूएट एसेट्स एंड लायबिलिटीज़. ये आपको रीवैल्यूएशन दिया है जिसे हम लोग जो रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ रिकॉर्ड इन रीवैल्यूएशन अकाउंट. नाउ सी पॉइंट नंबर 6. गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूएटेड 5,60,000. फर्म की गुडविल 560 है. हरीश शेयर ऑफ द गुडविल बी एडजस्टेड इन द अकाउंट ऑफ समीर एंड मीता हु विल शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2. यानी ओल्ड रेशियो आपका दे रखा है. ओल्ड रेशियो इक्वल टू क्या है 2:3:2 एंड न्यू रेशियो आपको क्या दे रखा है वो आपको लिखा हुआ है 3:2. अब जब ओल्ड एंड न्यू रेशियो गिवन इन द क्वेश्चन, फाइंड आउट गेनिंग रेशियो. एंड गुडविल जो है डिस्ट्रीब्यूटेड या टेकन ओवर बाय जो है क्या है कंटिन्यू पार्टनर किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में. अब यहाँ पे देखें कुछ वर्किंग हम लोग कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करेंगे. ओल्ड रेशियो समीर, हरीश एंड मीता 2:3:2, 2/7, 3/7, 2/7. एंड न्यू रेशियो 3:2, 3/5, 2/5. तो नाउ गेनिंग रेशियो ऑफ समीर क्या होगा, समीर ओल्ड रेशियो 3/5 और न्यू रेशियो 3/5, ओल्ड रेशियो 2/7. इसमें से माइनस कर लीजिए 11/35. फिर मीता देखिए, मीता जो है न्यू रेशियो 2/5 एंड ओल्ड रेशियो मीता जो है 2/7. इसको माइनस कर लीजिए, वैल्यू आ जाएगी 4/35. तो मीरा एंड मीता, समीर एंड मीतास जो है गेनिंग रेशियो 11/35, 4/35 इक्वल टू 11:4. ये इनका क्या हो जाएगा गेनिंग रेशियो. अब आप देखें क्योंकि गुडविल ऑफ फर्म जो है कितना बता रहा है 5,60,000. तो 5,60,000 जो अमाउंट ऑफ गुडविल होगी उसको जो है ये किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो आप देखें, वो होगा 11:4. तो 11:4 में करेंगे तो एंट्री हो जाएगी समीर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टोटल अमाउंट जो है आप पहले देख लें. गुडविल के लिए ये एंट्री देखें, जो कंटिन्यू पार्टनर है समीर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मीतास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू हरीश कैपिटल. फर्म की फुल गुडविल कितनी है 5,60,000. 5,60,000 में आपका जो है जो हरीश का रेशियो है 3/7. तो 3/7 कितना हुआ 2,40,000. इस 2,40,000 को ये किस रेशियो में गेन कर रहे हैं, शेयर ऑफ जो है हरीश शेयर 11:4. तो इस रेशियो में ये अपने कैपिटल अकाउंट से इसे अमाउंट ऑफ गुडविल प्रोवाइड करेंगे. तो समीर्स कैपिटल में लिखेंगे 2,40,000 11/15, 2,40,000 इंटू 4/15, 1,76,000 एंड 64,000. इसकी पोस्टिंग हम लोग कैपिटल अकाउंट में करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट अब हम लोग देखते हैं जो इस क्वेश्चन का नया टॉपिक ही है. टोटल कैपिटल ऑफ न्यूली कंस्ट्रक्टेड फर्म विल बी 35. अब ये बता रहा है कि जो नई फर्म की बैलेंस शीट होगी उसमें टोटल कैपिटल जो शो होगा वो 35,000.
विच वेयर वी एडजस्ट ओपन करेंट अकाउंट, और जो भी एडजस्टमेंट होगा वो करंट अकाउंट में रिकॉर्ड, यानी आप डिसाइड कर चुके हैं कि आफ्टर रिटायरमेंट हरीश दोनों की कैपिटल कितनी होगी 35, और जो डिफरेंस मनी उनके कैपिटल में आएगा उसे करंट अकाउंट में क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसफ़र। ये टॉपिक आप जो है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर में भी जैसे करते थे एज इट इज़ उसी तरीके से एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ये रिटायरमेंट में भी किया जाता है, उसमें कोई नयापन नहीं। उसमें आफ्टर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर ऑल पार्टनर में करते हैं, और इसमें जो है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर कंटिन्यू पार्टनरों में किया जाता है। अब देखिए टोटल कैपिटल ऑफ फर्म जो है 35 है, और जो नया रेशियो डिसाइड हुआ है 3:2। तो इस तरीके से समीर एडजस्टेड जो कैपिटल होगा 3,35,000 का 3/15, ये इनकी वैल्यू 5 से डिवाइड करेंगे 7 3 21 लाख जो है आपका समीर एडजस्टेड कैपिटल बैलेंस शीट में या कैपिटल बैलेंस शो किया जाएगा। और मीताज एडजस्टेड कैपिटल 35,000 इंटू 2/15 14,000, इसे जो है आप जो है रिकॉर्ड करोगे। अब हम लोग लास्ट पॉइंट देखें, ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अमाउंट ड्यू टू हरीश वाज सेटल बाय एक्सेप्टिंग ए बिल ऑफ एक्सचेंज इन हिज फेवर पेबल आफ्टर 4 मंथ, यानी कह रहा है कि जो हरीश जो रिटायर कर रहा है उसका जो बैलेंस अमाउंट होगा, जो ड्यू अमाउंट्स होंगे, उसे कैश पे नहीं किया जाएगा, लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, बल्कि एक नया पॉइंट कह रहा है कि बिल ऑफ एक्सचेंज एक एक्सेप्ट करके फर्म देगी जिसका पेमेंट वो आफ्टर 4 ईयर करेगा। यानी जो बैलेंस ऑफ रिटायर पार्टनर्स होगा उसे जो है 2 BP अकाउंट लिखकर उसे क्लोज कर देंगे, और इस BP को न्यू बैलेंस शीट में आप कहाँ दिखाओगे, लायबिलिटीज साइड में उस टाइम तक दिखाओगे जब तक कि इसका पेमेंट ना हो जाए। रीवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट आपको बनानी है। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे रीवैल्यूएशन। बिल्डिंग एप्रिसिएट 20%, बिल्डिंग की वैल्यू जो है वो आप देखेंगे उसका जो है 20% जो आएगा एप्रिसिएट हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, वो आप कहाँ दिखा दोगे, ये क्रेडिट साइड। फिर मशीनरी डिप्रिशिएट हो रहा है कितने से 20%, तो मशीनरी का 20% जो आपकी वैल्यू आएगी वो आप कहाँ दिखा दोगे, ये लॉस है डेबिट साइड में। फिर नेक्स्ट है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 5%, तो डाउटफुल जो 5% है 7 लाख का 5% आपका वैल्यू कितना हो जाएगा 35,000, और स्टॉक की वैल्यू अब कितनी बताई जा रही 4,50,000, जो 5 लाख से 4,50,000 हो रहा है, यानी 50,000 से क्या हो रहा है वो भी रिड्यूस हो रहा है। तो जो भी एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस हो रही वो लॉस है, उसे डेबिट साइड में, और आपका लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज़ हुआ उसे आप क्रेडिट साइड। क्रेडिटर 65% भी रिटर्न ऑफ, यानी क्रेडिटर यानी लायबिलिटीज रिड्यूस हो रहा है, ये आपके लिए इनकम है, प्रॉफिट है, इसलिए उसे कहाँ शो कर दिया जाएगा, क्रेडिट साइड। अब आप क्रेडिट का टोटल एक्सेस है डेबिट में लाएंगे, जो बैलेंस होगा प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, और इसे 2/7 3/7 2/7 में इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे, ये अमाउंट आपका आ जाएगा। नेक्स्ट अकाउंट आपको क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल, जो ये आपका इम्पॉर्टेंट भी है, वो देखें आप। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए आप बैलेंस ऑफ कैपिटल शो करें। बुक में देखें आपको बैलेंस जो है 10 लाख 15 लाख और 10 लाख वैल्यू दी गई, तो बाय बैलेंस BD करके ये आप 10 लाख 15 लाख और 10 लाख आप लिख देंगे। फिर इसके बाद आप बुक में देखें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, और कहीं क्वेश्चन में कोई क्लेम नहीं है, तो ये स्पेशल रिजर्व फुल जो है कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, ट्रांसफ़र। लेफ्ट है कहाँ आ जाएगा, राइट साइड में, और इसको उसी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 2,40,000 3,60,000 2,40,000 ये आपका आ जाएगा। इसके बाद देखें ये रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, प्रॉफिट से कैपिटल क्या होती है, इंक्रीज़। जिस तरीके से रिजर्व से कैपिटल इंक्रीज़ हुआ, ये रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट ये भी इंक्रीज़ होना है, ये आपका क्रेडिट साइड आ गया। ये गुडविल का जो ट्रीटमेंट हम लोगों ने किया था वो आप देखें, जो एंट्री हमने आपको एज ए वर्किंग दिखाया था उसके थ्रू आप देखेंगे ये समीर और मीता, ये जो दोनों डेबिट हैं, ये कहाँ आ जाएंगे, आपका क्रेडिट साइड में आ जाएंगे। पोस्टिंग किसके थ्रू किया जा रहा है,
हरीश के, तो अमाउंट कहाँ लिख दिया जाएगा, हरीश में। अब इसका दूसरा साइड देखें, जो हरीश क्रेडिट है आपका कहाँ आ जाएगा, डेबिट में। पोस्टिंग समीर से कर रहे हैं तो समीर में 176 और मीता में 64,000 लिखेंगे। इसके बाद क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि जो हरीश रिटायर हो रहा है उसके बैलेंस को बीपी में यानी ए बिल ऑफ एक्सचेंज में लिख दिया जाएगा, बिल ऑफ एक्सचेंज में, और बाकी की कैपिटल जो है एडजस्ट करनी। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल पहले क्रेडिट साइड का सारा टोटल डेबिट साइड में ले आएँ और उसमें आप देखें टू बीपी अकाउंट फाइनल सेटलमेंट लिख सकते हैं या बैलेंसिंग फिगर। यही यहाँ पर डेबिट में कोई अमाउंट नहीं है, तो ये जो टोटल अमाउंट है 22,11,428 ये बीपी लिखकर इनका क्लोज कर दिया जाएगा। और अगर न्यू बैलेंस शीट जब बनेगी तो यही आपको देखें कहाँ पे आ जाएगा, लायबिलिटीज़ में न्यू बैलेंस शीट के शो कर देंगे। और ये कैरी डाउन ब्रॉड डाउन करके आप नीचे लाओ, क्योंकि ये 11,38,000 ये आपका 12,50,286 है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि इनकी कैपिटल को क्या करना है, एडजस्ट करना है, और वो बैलेंस अब कितने शो करने हैं, 21 लाख और 14,000 जो एडजस्टेड है। तो वो आप एडमिशन चैप्टर में भी पढ़ चुके हो कि आपका जो भी बैलेंस हो और नया जो एडजस्टमेंट है, 2 लाइन आप गैप करके टोटल की लाइन करके डेबिट साइड में क्या लिख दोगे, टू बैलेंस कैरी डाउन, किसमें, समीर में 21 लाख और मीता में कितना, 14 लाख। अब हम लोग चेक करेंगे कि किस साइड का टोटल एक्सेस है। अब आप अगर ये चीज़ को हाइड कर दें तो आप देखेंगे कि 21 और यहाँ पर क्या है, ये 11,000 कुछ अमाउंट है और यहाँ 21, यानी किस साइड का टोटल एक्सेस है आपका डेबिट का। तो ये डेबिट का अमाउंट आप कहाँ लाओगे, क्रेडिट में, और जो डिफरेंस मनी होगा वो करेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, क्योंकि बुक में कहा है कि डिफरेंस मनी कहाँ पे शो करेंगे, करेंट अकाउंट ओपन करके। फिर इसी तरीके से आप देखें यहाँ पर मीता का 14,000 यहाँ 12,000 सम अमाउंट है, तो ये आपका 14,000 एक्सेस है, ये क्रेडिट में लाएँ, डिफरेंस मनी जो होगा वो करेंट अकाउंट में लिख दिया जाए। अब इसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में देखें, बैलेंस शीट में जो चेंजेस हुए हैं एसेट्स में उसको जो है मेंशन करते हुए न्यू बैलेंस शीट आप समीर और मीता का बनाएंगे। सबसे पहले लायबिलिटी साइड में देखें कैपिटल। अब कैपिटल का जो नया बैलेंस आया है 21 लाख और 14,000, तो समीर और मीता 21 लाख 14, आउटर में कितना लिख दिए, 35,000। और बुक में आप देखें ये क्रेडिटर 5,10,000 है और क्रेडिटर की वैल्यू कितनी रिड्यूस हुई है आपका 35,000। तो आप उस 35,000 को क्या कर लीजिए, माइनस कर लीजिए, 65,000 माइनस करके वैल्यू 4,45,000। और आपको मैंने बताया था कि हरीश को प्रॉमिस किए हो कि उसका पेमेंट आप किसके थ्रू करोगे, बीपी आफ्टर 4 मंथ, लेकिन वो जब तक पेमेंट नहीं है ये आपके लिए लायबिलिटीज़ है, तो ये बीपी कितना लिख दिया जाएगा, लायबिलिटीज साइड में 22,11,428। और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपने बांट दिया, यानी कैपिटल, वर्कमैन कंपनसेशन, क्रेडिटर। तो कैपिटल आपने लिख लिया, क्रेडिटर लिख दिया, वर्कमैन कंपनसेशन डिस्ट्रीब्यूट हो गया और नई लायबिलिटीज़ क्या क्रिएट हुई है, बीपी, उसे लिख दिया। अब आप जो है एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग जो वैल्यू 19 लाख दिया हुआ है उसमें से आप देखेंगे कि 3,80,000 लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज़ हुआ, उसे ऐड कर दिया गया। मशीनरी जो बुक में देखेंगे आप क्या लिखा हुआ है 5 लाख, अब मशीनरी का डिप्रिसिएशन कितना हुआ 1 लाख, माइनस कर दिया गया। फर्नीचर जो आप बुक में देखें वैल्यू कितनी 7,70,000, इसमें कोई चेंजेस नहीं, एज इट इज़ लिख दिया गया। उसके बाद देखेंगे क्लोजिंग स्टॉक बुक में कितना दिया हुआ है 5 लाख, और 5 लाख में से आप देखें स्टॉक कितने से कम हो रहा है 50,000, उसे आप माइनस कर दिए। फिर आप डेटर्स देखिए दिया हुआ है 7 लाख, 7 लाख में से डेटर्स की वैल्यू कितनी माइनस कर दी जा रही 35,000, उसे लिख दिया जाएगा। कैश कोई चेंजेस नहीं हुआ है, कोई ट्रांजैक्शन नहीं, एज इट इज़ लिख दिया जाएगा। और देखें ये करंट लायबिलिटी, अगर ये एंट्री बनाएं, क्योंकि ये अकाउंट में अगर क्रेडिट है तो एंट्री बनाते वक्त ये कहाँ आ जाएगा डेबिट, और डेबिट बैलेंस कहाँ शो किया जाता है एसेट साइड में।
तो करेंट अकाउंट लिखने के बाद समीर का बैलेंस जो 961,714 है वो लिख दिया जाएगा और मीता का 149,714 जो है इसको ऐड करके आउटर में दिखा देंगे। उसके बाद आप टोटल कर लेंगे। अगर ये टोटल इक्विवेलेंट आ जाता है तो इट मीन्स कि आपका बैलेंस शीट क्या है, करेक्टली बन गई। ओके, थैंक यू।